नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो भाई मेरे आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा प्रश्न लेकर आए हैं। ये हर बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। 2020, 21, 22, 23, 24 और 25 में आया हुआ भाई मेरे ये प्रश्न है। और ये प्रश्न कौन सा प्रश्न है? ऊंचाई और दूरी का प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार परीक्षा में आया हुआ है। ये प्रश्न हमारा है, लिखा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, जबकि √3 बराबर 1.732 हो। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है और इसका कहने का मतलब भैया क्या है? अवनमन का कोण क्या होता है? अवनमन ऊपर से नीचे की ओर जब देखते हैं तो उसे अवनमन कोण कहते हैं। और इसी का उल्टा उन्नयन कोण होता है, तो नीचे से ऊपर की ओर किसी को देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है। ये जो √3 है इसका मान 1.732 होता है। यानी कि इस प्रश्न में कहने का मतलब भाई मेरे ये है कि अगर कहीं पर भी √3 लिखा तो उसकी जगह हम 1.732 का यूज कर सकते हैं, यानी कि प्रयोग भाई मेरे कर सकते हैं। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन भाई मेरे। तो सबसे पहले यहाँ क्या नदी की चौड़ाई। तो यहाँ पर सबसे पहले नदी की चौड़ाई यानी कि डायग्राम हम बनाएंगे नदी की चौड़ाई का। तो ये हमने एक नदी ले ली, ठीक है। ये हमने इस पे पुल बना दिया, ठीक है। ये हमने इस पे कोण भाई मेरे बना दिया, आपकी का, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब हम देखते हैं ये जो हमारा बन करके तैयार हुआ है, यानी कि ये नदी की चौड़ाई बनी है और ये हमारी ऊंचाई बनी है। तो ऊंचाई भाई मेरे कितनी है? 5 मीटर की ऊंचाई है। तो ये हम इसको 5 मीटर ऊंचाई कर देंगे। इसको हम A मान लेंगे, इसको हम B मान लेंगे, इसको हम C मान लेंगे। लेकिन यहाँ से एक चीज देख रहे, अवनमन कोण कह रहा है। अवनमन कोण जब भाई मेरे बनता है तो ऊपर बनता है। कहाँ? ये हमने अवनमन पट्टी डाल दी। बात समझ में आ गई? ये हमने इसको D मान लिया, तो इसको हमने E और इसको हमने F मान लिया। बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो अब हम देखते हैं, और इसको हम x मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे। यानी कि हमको चौड़ाई ही हमको निकालना है। तो चौड़ाई हम कैसे निकालेंगे? A, B, C, D, E और F के माध्यम से हम इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे। बात क्लियर हो गई? अब देख लीजिए, जो ये कोण हमारा होगा, जितने अंश का ये कोण होगा उतने अंश का भाई मेरे ये भी हमारा कोण होगा। यानी कि जितने अंश का ये कोण होगा तो उतने अंश का हमारा ये भी कोण होगा। बात समझ में आ गई? तो यानी कि कह रहा है कि क्रमशः कोण जो 30 अंश और 45 अंश है, यानी कि दो कोण है, एक 30 है और एक हमारा कौन सा 45 है। अगर ये 30 अंश होगा तो ये भी भाई मेरे 30 अंश होगा। अगर ये 45 अंश कोण होगा तो ये भी हमारा कितना 45 अंश कोण होगा। बात समझ में आ गई? कितने अंश का कोण होगा? 45 अंश का कोण होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहां से देखते हैं कि देखो ये दो पार्ट है। ये 5 मीटर की ऊंचाई जो हमारी है, यानी कि पुल की ऊंचाई है, किनारों से पुल की ऊंचाई कितनी भाई मेरे? 5 मीटर है। यानी कि ये 5 मीटर इसकी भी है, 5 मीटर इसकी भी है। तो ये जो कोण बनेगा ABD, ये हमारा समकोण बनेगा। कौन सा बनेगा? समकोण बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से BDBC ये भी हमारा समकोण बनेगा। समकोण कितना 90 अंश का होता है। तो सबसे पहले हम यहां मान लेते हैं, माना नदी की चौड़ाई जो नदी की चौड़ाई है वो हमारी कितनी? AC है, A और C है। बात समझ में आ गई? तो AC के मध्य हमने माना क्या है? X, और हमने X मान लिया है और हमने Y मान लिया। ये दो हमने मान लिया, X और Y मान लिया है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम अब यहाँ से एक क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा भाई मेरे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, अब सबसे पहले हम लगाते हैं ABD, यानी कि इसका x का मान भाई मेरे निकालते हैं ABD में। तो ये हमारा क्या है? समकोण। ABD हमारा भैया क्या है? समकोण ABD में, यानी कि ABD में। तो ABD ये हमारा कितना? 30 अंश का है। तो यहां से सूत्र जो लगेगा भैया tan थीटा बराबर 30 अंश। अब tan 30 और tan 30 का मान कितना होता है भैया?
तो 10 का जो हमारा मान होता है वो 1/√3 होता है, और ये 10 का मान 1/√3 होता है, और ये 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा भैया इसमें कौन है, 5 है, तो यानी कि हम यहाँ से 5 लिख देंगे। आधार हमारा कितना है, x है, तो हम यहाँ से x लिख देंगे। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब tan थीटा 30 का मान हमारा होता है 1/√3 बराबर 5/x, तिर्यक गुणा कर देंगे तो x यहाँ बाहर निकल आएगा, तो अब इसका गुणा करेंगे तो 5/√3 हमारा हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन लग गया, यानी कि x की वैल्यू निकल आई, लेकिन अभी थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि √3 बराबर इतना है, यानी कि √3 की जगह 1.732 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से भाई x बराबर 5 गुणे 1.732, अब जब इसकी हम गुणा करेंगे तो x बराबर भैया हमारा 8 3 10 यानी कि 8.66 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8.66। ये हमारा x की वैल्यू भाई मेरे निकल करके आ गई। बात क्लियर हो गई। अब इसी की तरीके से हम y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हमने इसको तो निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमने पुल की निकाल ली, यानी कि नदी की चौड़ाई हमने निकाल ली, लेकिन हमको भी यहाँ तक जाना है, हम आधी दूर तो आ पाए हैं। ठीक है, अब इधर देखते हैं, क्योंकि यहाँ है कितने अंश का कोण, 45 अंश का भाई मेरे कोण है। तो अब देखते हैं पुनः समकोण। तो DBC में क्या है, DBC में बात क्लियर हो गई, क्या है, DBC में हमारा ये कोण है। अब इसी कोण के माध्यम से हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, DBC हमारा कोण है। तो अब DBC हमारा क्या है, DBC, तो यहां से हम भी लगा देंगे tan थीटा 45 बराबर, अब लंब हमारा कितना है, लंब भाई 5 लंब, इसी का भी 5 लंब है, ये इधर को भी माना जाएगा, यानी कि दोनों तरफ 5 ही तो माने जाएंगे। तो 5 लंब बटे आधार हमारा कितना, y, और tan 45 का जो मान हमारा होता है वो भैया 1 होता है, तो 1 बराबर 5/y। अब इसकी हम तिर्यक गुणा कर देंगे बटे 1 मार के, तो यहाँ से जो y बराबर निकल करके आएगा ये हमारा भैया 5 निकल करके आया जाएगा। बात समझ में आ गई, यानी कि x की वैल्यू हमने निकाल ली, y की वैल्यू भाई मैंने निकाल ली। अब मान लिया जाए कोई भी पुल की चौड़ाई, हमने पुल की चौड़ाई मान लिया, आधे चौड़ाई 5 निकाल लिया, आधे चौड़ाई हमने 3 निकाली। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, हमको पता चल जाएगा कि पुल कितनी, नदी की कितनी चौड़ाई है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर नदी की चौड़ाई x + y, ठीक है। तो जो x की वैल्यू भैया निकल करके आई वो 8 कितनी निकल करके आई, 8.66 निकल करके आई, प्लस y की हमारी कितनी 5 निकल करके आई, 5 हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना 13.66 हमारा निकल करके आया, यानी कि ये हमारी भैया कुल नदी की चौड़ाई निकल करके आई है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए